स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं 12th बायोलॉजी का आंसर की, जो बहुत ही सही सही आंसर इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बहु अंडपी कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 2 नंबर की मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। तो मनुष्य में दाद की बीमारी किससे होती है? तो इसका आंसर याद रखना है कि मनुष्य में दाद की बीमारी जो होती है कृमि द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर लिखा है कि एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर दिया कि निम्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 5 नंबर लिखा है कि फ्रेंकिया है एक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर लिखा है कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों अवेग भी होता है और नागफनी भी होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर की शैल क्रमक होता है। शैल क्रमक नग्न चटनीय प्रदेश होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पूसा सुब्रा एक किस्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल गोभी का। अगला प्रश्न 9 नंबर दिया है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। राइट आंसर सी होगा। 10 नंबर दिया कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है। तो 14 गुणसूत्र होता है। राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि शरीर में एडीए उत्पादन स्थल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 12 नंबर दिया है कि A1 एंटी ट्रिप्सिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 13 नंबर दिया कि हाइब्रिडोमा किसके द्वारा कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 14 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से किसका मीथेन उत्सर्जन, निम्न में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो ये सभी मीथेन उत्सर्जन करता है। राइट आंसर डी होगा। 15 नंबर दिया है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्करण से। 16 नंबर प्रश्न है कि मिमिक्री की उपयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और सी दोनों में होता है, यानी संरक्षण के लिए होता है और प्रीडेशन के लिए होता है। 17 नंबर प्रश्न है कि कवकमूल एक सहजीवी संघ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 18 नंबर दिया है कि पारस्परिक आश्रय होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 19 नंबर लिखे कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 20 नंबर लिखे कि फोटोकेमिकल स्पॉन्ग में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर दिया है कि कैप्सेसिटन का प्राकृतिक क्रिया है जो होती है तो मादा जनन मार्ग में होता है। राइट आंसर बी होगा। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राइट आंसर होगा ए। 23 नंबर प्रश्न दिया है कि एंटीलॉप सेर्विकाप्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलुप्त प्रजाति है ये। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में सुभेद्य अप्रसारित संकटग्रस्त। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें के सभी। 25 नंबर प्रश्न देखिए विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में वो दिया नहीं है। विश्व संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगर पर्यावरण दिवस यहाँ रहता है तो 5 जून को पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 26 नंबर लिखा है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखते हैं 27 कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर के निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स एवं सिफिलिस। 29 नंबर देखिए कपटी
का कार्य है? कॉपर टी का कार्य का होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भधारण को रोकता है ये। 30 नंबर प्रश्न दिया है कि जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 31 नंबर प्रश्न दिया है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी सभी में उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 नंबर लिखा है कि अनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके द्वारा उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 33 लिखा है कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉस्मिड। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर लिखा है निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम वलंट सीरा उत्पादित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ECO-RB। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पवित्र उपवन। 36 नंबर प्रश्न है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंखों का रंग। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर लिखा है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है? तो संपूरक जीन कहा जाता है, राइट आंसर सी होगा। 38 लिखा है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन है? तो कीराटिन होता है, राइट आंसर सी होगा। 39 लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीन किसकी किस्में है? तो राइट आंसर सी होगा, गेहूं की किस्में है ये। 40 नंबर लिखा है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है? तो राइट आंसर सी होगा, मियोस्पोर में। 41 नंबर लिखा है निषेचन आंतरिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शार्क में ये होता है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं 42 नंबर लिखा है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है? तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? समसूत्री विभाजन होता है, राइट आंसर ये होगा। 43 नंबर प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है? तो वायु का, राइट आंसर ये होगा। 44 नंबर निम्नांकित में से जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो ए और बी दोनों को, यानी DDT और पारा दोनों को करता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 45 रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षय रोग है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 46 हेरोइन है? हेरोइन क्या है? तो राइट आंसर इसका बी होगा, ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 47 डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पेंटोसेस कहा जाता है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर लिखा है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। 49 नंबर प्रश्न दिया है कि जब डीएनए के एक विगलन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है? तो तब यह RNA में बदल जाता है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 51 लिखे कि मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के प्लीपर अभिव्यक्त करते हैं? तो ये समजात अंग अभिव्यक्त करते हैं, राइट आंसर डी होगा। 52 देखा है CPR तकनीक के दौरान एस डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलगन कहलाती है। 53 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन RDT का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंट्रांस, राइट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न लिखा है कि टेक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मस एक्वाटिक्स से। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट आंसर होगा बी। 56 नंबर प्रश्न लिखा है कि एमिनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन के एमिनो अम्ल का। अगला प्रश्न है 57 नंबर लिखा है कि एलोजा सहजीवी संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनाबेना के साथ। अगला प्रश्न है 58 लिखा है कि टेपेटल कोशिका दर्शाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। 59 नंबर प्रश्न देखें कि गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है, तो ये चलाजा बनता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 60 नंबर क्या कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है तो उसमें बंदर और मनुष्य दोनों में होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। 61 नंबर दिया कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है तो केंद्रक द्वारा होता है, राइट आंसर ए होगा। 62 दिया कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है तो कोरियान द्वारा होता है, राइट आंसर सी होगा। 63 नंबर लेगा पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन द्वारा होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कायिक कोशिका के द्वारा होता है। 64 नंबर दिया कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो युग्मनज होता है, राइट आंसर सी होगा। 65 नंबर लिखा है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है तो मानव भ्रूण राइट आंसर बी होगा, एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर लिखा है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन दिनांकन या कार्बन डेटिंग द्वारा मापा जाता है। 67 नंबर लिखा है कि डायनासोर है तो डायनासोर क्या है, विलुप्त उभयचर है। अगला प्रश्न है 68 लिखा है कि सीनोजोइक युग जाना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनधारियों तथा सरीसृपों का काल। अगला प्रश्न है 69 में लिखा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, तो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 70 नंबर दिया है कि पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए पॉलीमेरेज है। तो ये था आज का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न इस परीक्षा में आया था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर शीट मिला लें। धन्यवाद।